बच्चों आज कक्षा 6 में हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स में हमें समझना है छोटी छोटी चीज़ों को और फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो ध्यान से देखना है। तो बच्चों आपने डेसिमल्स का नाम सुना होगा। ठीक है, डेसिमल्स को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, छोटा सा काम। चलो, जैसे मैं ये एक पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट है ना, लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अब क्या हो गया है 2.3 है ना। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट जो है ये डेसिमल का साइन है, इसी को हम 2.3 भी बोलते हैं। ये 2.3 ठीक है। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ है ना, तो इस डेसिमल को हटाने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए डेसिमल हटा दिया तो डेसिमल के आगे कितने अंक हैं, 1, तो नीचे 1 के ऊपर एक 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 23/10। इसी प्रकार अगर मैं एक और लेता हूँ 0.1, तो क्या होगा भाई, तो 0.1 में इस पॉइंट को हटाते हैं डेसिमल को, तो नीचे 1 लेना है, ऑलवेज 1 लेना है, और डेसिमल के आगे कितने अंक है 1, तो एक 0, तो क्या हो जाएगा 1/10। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास है 1.234। भाई अब हम समझते हैं इसमें 1.234 क्या हुआ, आप समझिए 1.234 डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो भाई इसको जैसे ही हम फ्रैक्शन में लेंगे तो क्या होगा 1.234। ये जो डेसिमल यहाँ था ये हटा, नीचे क्या लेंगे 1, उसके आगे कितने अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 30। सो अब इसको लिखेंगे 1234/1000। ठीक है बच्चों, तो डेसिमल के बारे में इतना तो समझ में आया। अब हम जो समझेंगे उसे देखते हैं। मैंने यहाँ एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाया है। ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले देखिए, 100 को तो जानते हैं आप, हंड्रेड्स, टेंस भी जानते हैं आप, वंस को भी जानते हैं, टेंथ्स। अब देखो यहाँ से आपका डेसिमल शुरू हो जाता है, टेनेथ्स, फिर हंड्रेड्स, THS लग रहा है देखिए आप, है ना, थाउजेंड्स, 1/1000। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर मैं 200 लूँ, 4 टेंस लूँ, 3 वंस लूँ, 2 टेंथ्स, फिर 5 हंड्रेड्स एंड 1 थाउजेंड्स लूँ, तो ये कैलकुलेट होके कितना आ रहा है हमारे पास। देखिए अब ये आ कैसे रहा है, तो इसको हम देखते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट किया मैंने, क्या था 200 था तो 2 × 100 कर दिया, 4 टेंस था तो 4 × 10 कर दिया, फिर 3 वंस था तो 3 × 1 कर दिया, फिर 2 टेंथ्स था तो 2 × टेंथ्स क्या है 1/10, तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई, फिर 5 हंड्रेड्स था तो 5 × 1/100, फिर 1 थाउजेंड्स था तो 1/1000, 1 × 1/1000। अब इसको जैसे कैलकुलेट किया हमने, 2 × 100 200, 4 × 10 40, 3 × 1 3, 2 × 1/10, तो क्या हो गया 2 × 1 2, नीचे 10, 5 × 1 5, नीचे 100, 1 × 1 1, नीचे 1000। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए, अब मैंने क्या किया, ये सिंपल संख्या है, इसको तो आप जानते हैं जोड़ना, तो 243, इसको अगर हम प्लस करेंगे 243 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आ जाता है अब हमारे पास डेसिमल वाला टर्म। अब देखो, अभी हमने सीखा था कि अगर एक डेसिमल होता है, डेसिमल के आगे एक संख्या होती है तो एक 0 लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 10 है ना, तो 10 क्या है, 10 में एक 0 है, और यहाँ पर 1 है, क्या है 1, तो 10 हो गया। तो क्या होगा, इधर से एक अंक के बाद डेसिमल लेंगे, इसको काट कर, है ना, डिवाइड करके, तो 2 में हम कैसे लेंगे, यहाँ से एक अंक डेसिमल यहाँ पर, तो 0.2 हो गया। उसी प्रकार 5 में क्या है 2 0 है यहाँ पर, तो 2 संख्या लेनी है हमें, तो एक तो 5 हो गया। दूसरा क्या होगा, अगर संख्या नहीं तो 0, फिर डेसिमल, और डेसिमल के बाद भी कोई संख्या नहीं तो एक अंक तक हम 0 ले लेंगे। फिर उसी प्रकार 1/1000 है, तो 1 3 0 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल, तो 3 अंक नहीं था तो 2 0 लिया, फिर डेसिमल, फिर 0। ठीक है, और इस सब को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर 243, डेसिमल के बाद इसमें कोई अंक नहीं है, तो 3 अंक तक मैंने इसलिए लिखा, थाउजेंड्स हमारे पास, THS थाउजेंड्स है ना।
अब यहाँ पर लिया मैंने, अरेंज किया, देखो 0.2 डेसिमल के सामने डेसिमल, इधर जो संख्या थी उधर और इधर जो थी इधर। उसी प्रकार इसका डेसिमल यहाँ रख लिया, इधर 2 संख्या है 0.5 और इधर 1 है ना, 2 डिजिट है और इधर 1 संख्या तो पूरी हो गई है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर बोला था संख्या नहीं, यहाँ पर क्या है, ये पूरी एक संख्या होगी, लेकिन जैसे हम यहाँ पर चलेंगे तो दो डिजिट है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अच्छा चलिए, यहाँ पर डेसिमल रखा सामने तो 3 डिजिट आ गया है, तो 0 0 1 और यहाँ 0। अब इसको एज इट इज़ प्रॉपर हम ऐड कर लेंगे, जैसे जोड़ता है 0 1 1, 5 का 5, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 2 का 243.251, ठीक है। और इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, समझ में आ गया। देखिए एक और सवाल लिया मैंने, 0 1 2 1 3 0, देखिए 0 क्या 100 लिया, 10 वाला 1 लिया, वंस वाला 2, टेंथ्स वाला 1 और हंड्रेड्स वाला 1/100 वाला 3 और थाउजेंड्स वाला 0। तो इसका रिजल्ट आया 12.13। क्यों, देखिए लास्ट वाले इनके पास 0 है, फिर 3 1 है, 3 1, फिर यहाँ टेंथ्स था तो डेसिमल स्टार्ट हो गया यहाँ से, फिर 2 1 2 1 है ना। इसको भी कैलकुलेट किया मैंने, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 100 वाला 0 तो 0 × 100, फिर 10 वाला 1 तो 1 × 10, फिर 1 वाला 2 2 × 1, फिर 1 कितने हैं, टेंथ्स वाले हैं तो 1 × 1/10, 3 हंड्रेड्स वाला है तो 1/100, 0 क्या थाउजेंड्स वाला। अब इसको कैलकुलेट किया तो 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, 1 × 10 10 होगा, ठीक है, 2 × 1 2 होगा, फिर 1 × 1/10 क्या होगा, 1 × 1 1 1/10, तो एक अंक के बाद पीछे से पॉइंट है ना, फिर 3/100 तो 3 में 2 अंक के बाद पॉइंट 3 एक 0, फिर डेसिमल, फिर 1 0 × 1 तो ये तो पूरा 0 चला गया। अब ये वाला टर्म हमारे पास बचा, अब इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, 10 के आगे डेसिमल लिया, कोई अंक नहीं तो 0, फिर 2, फिर उसका डेसिमल कोई 0 डिजिट नहीं 0, फिर 0.1 तो डेसिमल यहाँ लिया और 1 को इसके सामने, इधर 0, इधर कुछ नहीं तो 0 हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है। 0.03 तो पॉइंट यहाँ लिया, फिर यहाँ आगे 0, फिर 3, इधर 0, मैंने 2 अंक तक यहाँ लिया क्योंकि 2 अंक तक हमारे पास हाईएस्ट है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 3 का 3, 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर एक और सवाल लिया है, तीसरा, और उसका कैलकुलेशन दिया है, ठीक है। हालांकि इस सवाल को मैंने इसको भी कैलकुलेट किया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप, ठीक है, लेकिन आपको करना है, इसे समझना है खुद और करना है। इसके अलावा मैंने 2 होमवर्क के लिए भी सवाल दिया बच्चों आपको, देखिए एक ये है, इसका वैल्यू यहाँ लिखना है और इस सवाल का वैल्यू यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका काम है। इस तरह से आप अगर ये प्लेस वैल्यू टेबल अच्छे से समझ गए तो डेसिमल में बहुत सारी सवाल आप ईजी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। अब अगर मैं राइट एज डेसिमल से लेता हूँ, सॉरी, इसको डेसिमल की तरह लिखना है तो 4/5 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको 10 में ले जाना है, नीचे वाले को, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो 8/10 हो गया। अब 10 में क्या है, एक 0 है 1 के ऊपर, तो एक अंक के बाद पीछे से डेसिमल, तो 8 रहा, इसके पीछे से काउंट किया 1 और इधर चलेंगे किस तरफ, ऐसे इस तरफ हम चलेंगे है ना, लेफ्ट की तरफ, तो 1 अंक के बाद डेसिमल लिया, आगे कोई अंक नहीं तो 0 है ना, 0.8। इसी प्रकार एक और सवाल लिया 7/100, देखिए यहाँ पर 2 0 है ना, इसमें डायरेक्ट 2 0 है, तो हमने क्या किया, 7 एक डिजिट हो गया, फिर दूसरा डिजिट 0 ले लिया, नहीं है तो फिर डेसिमल, फिर डिजिट, हम कहाँ गए, इस लाइन में है ना, लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए होमवर्क है, 1 2 3 होमवर्क है। अच्छा एक और सवाल है, अब इसको राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, अब फ्रैक्शन की तरह लिखना है इसको लोएस्ट टर्म में। तो ये डेसिमल है, अभी हमने सीखा कि डेसिमल हम पीछे से लगाते हैं, तो डेसिमल जैसे हटाएंगे 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा, और इसको फिर हमें डिवाइड कर देना है। मैंने तो डिवाइड कर दिया 4 से, 100 को 25 में हो गया, आप चाहें तो 2 से पहले कर लें है ना, तो 1/25, फिर पहले 2 से फिर 2 से, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन। अब 0.60 है, इसको हम करेंगे कैसे, तो डेसिमल हटाए, 2 अंक है, 2 0 0 0 गया, 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5, तो ये हो गया लोएस्ट टर्म, ये भी लोएस्ट टर्म। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 होमवर्क भी दिए, तो बच्चों इसे अच्छे से करें, ठीक है, बहुत बढ़िया।